आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ईवीएम का हल्ला तेज़ होता नज़र आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब महमूद पराचा साहब, जो लगातार ईवीएम का विरोध करते नज़र आते हैं। अब इन्होंने एक ऐवान किया है, यानी कि 5 तारीख का एक ऐलान है कि शाम को 4 बजे पटियाला हाउस से ये सीधा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, सीधा इनसे जानते हैं। महमूद पराचा जी, क्या आपने प्लान किया है ईवीएम को लेकर? जिस तरीके से चुनाव करीब आते जा रहे हैं और ईवीएम की मांग तेज़ हो रही है कि ईवीएम हटाओ। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने 2018 में जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सिटिंग जजेस ने जो उस वक्त जज थे, जी ये कहा था पब्लिक से कि हमारे ऊपर दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जनता को चाहिए कि हमें आके हमारी मदद करे और हमें बचाए, एक तरह से ऐसा बोला था। उसी तरीके से कई बार चुनाव आयोग भी ये हिंट दे चुका है कई बार कि निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं जनता को, तो चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए। जी एक चुनाव आयोग ने 2017 में एक चैलेंज भी किया था, जो आज तक के कायम है, कि ईवीएम कोई हैक करके दिखाए। जी तो हम लोगों ने ये, अब जब नज़र आ गया सब तरफ से देख के कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आरएसएस और बीजेपी के लोग ये बोलना शुरू हो गए हैं, जबकि अब की बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, जी जी बिल्कुल, इस तरह की जब बातें करनी शुरू कर दी, तो हमें ये पूरा अंदेशा हो गया कि इस बार भी ईवीएम के माध्यम से वो चुनाव में गड़बड़ी करके जीतने की पूरी साजिश और प्लानिंग कर चुके हैं। क्योंकि और कोई उनके चुनाव जीतने की वजह हो ही नहीं सकती। और वैसे भी पिछले भी 2019 के चुनाव में भी अगर देखा जाए तो इस ईवीएम के घोटाले के बावजूद भी उनको सिर्फ टोटल वोट्स जो हैं इंडिया के, उसके 24% से भी कम वोट आए थे। जी तो जब, और जो टोटल वोट्स पोल थे, जो वोट पड़े थे, जो डाले गए थे, उसके भी उनके 33% के करीब वोट आए थे। तो 66% या 67% देश की जनता जो वोट देती है जी वो इनके खिलाफ है। लेकिन फिर 400 सीटों का दावा कैसे? जी तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जितने भी इनके वोट आ रहे हैं, हमारा या मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है, जो मैंने रिसर्च की है, कि 20 से 25% तक वोट की हेरा फेरी बीजेपी और आरएसएस करती है हर चुनाव में। तेलंगाना में चुनाव जीतने की वजह बहुत लोग पूछते हैं जी कि तेलंगाना में क्यों जीत गए। इसलिए जीत गए कि 20 से 25% वोट का घपला भी बीजेपी को चुनाव जिताने में सक्षम नहीं था। अच्छा, लेकिन फिर भी 14 सीटें तो आ गई। कहाँ से आ गई? अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट के लाले पड़ेंगे। ये सच्चाई है देश की। इस सच्चाई से हट के जो भी होता है वो ईवीएम के माध्यम से, सबसे बड़े वजह उसकी ईवीएम है। बाकी जो ये इलेक्शन में दूसरी धांधलेबाजी करते हैं कि जैसे जो वीकर सेक्शंस हैं, कमज़ोर तबके हैं, उनके वोट ही कटवा देते हैं। आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट्स ही कट जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब के वोट ही कट जाते हैं वोटर लिस्ट से, जी माइनॉरिटीज़ के वोट ही कट जाते हैं वोटर लिस्ट से, ओबीसी के वोट ही कट जाते हैं वोटर लिस्ट से। तो ये इन सब धांधलियों का मिक्सचर ही बीजेपी की जीत होता है, और कोई जीतने की वजह नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। लेकिन जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से मुखर होकर सामने नहीं आती ईवीएम के खिलाफ, जिस तरीके से खासतौर पर वकील और आप और आपकी टीम लगातार ईवीएम का विरोध कर रही है। देखिए, उसकी 2 वजह हम समझ सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का भी होता है धोखाधड़ी से चुनाव होने का, तो वो जनता की आवाज़ से सरकार नहीं बनती है। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जनता का। जनता का, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज का तो एक उस तरीके से नुकसान होता है कि वो सत्ता पक्ष में नहीं आ पाती, और अगर वो हार के इस तरह के इल्ज़ाम लगाती हैं तो उनके बारे में ये जो इनकी क्रिमिनल मीडिया है जी, और जो आरएसएस और बीजेपी के एकदम टोटल कंट्रोल में, अडानी जी, अंबानी जैसे लोगों के टोटल कंट्रोल में, वो एक ऐसा माहौल बना देती है कि ये हार गए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जी तो थोड़ा बहुत रिलक्टेंस पॉलिटिकल पार्टीज में आता है, और कई जगह वो जीत भी जाते हैं। अब जीत जाते हैं तो फिर इस सवाल का भी जवाब, एक मुश्किल सा जवाब होता है। सवाल का जवाब नहीं होता कि आप जीत गए तो अब भी तो ईवीएम ने जिताया आपको। जी लेकिन वहाँ कैच ये है कि ये 20 से 25% तक फ्रॉड कर सकते हैं इसमें। लेकिन जहाँ कहीं भी इतना फ्रॉड करने के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार 20-25% का ही करते हैं, तो वो बीजेपी वाले भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने % का फ्रॉड यहाँ करना है, और जितना हजम भी हो जाएगा और जितने में वो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो बंगाल में जीते
तो वहाँ पे बीजेपी की इतनी सारी सीटें कहाँ से आ गई? ये इस बात का साफ सबूत है कि ईवीएम के जरिए इतनी सारी जितनी भी सीटें बंगाल में आने का उनका कोई मतलब था, एक भी सीट जी नहीं आती थी ना। अब वो केरला में भी दावा कर रहे हैं हमारी सरकार आएगी, कैसे कर रहे हैं? ईवीएम से आ सकती है, ईवीएम से तो केरला में भी आ सकती है, वरना उनको एक एक सीट के लाले पड़ते हैं। इसी तरीके से बंगाल में उनको एक एक सीट के लाले पड़ने चाहिए थे। इतनी सारी जो सीटें आई हैं लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, उसकी सबसे बड़ी वजह ईवीएम। लेकिन आपने जो ऐलान किया है 5 तारीख का, आपका अनाउंसमेंट है कि 5 तारीख को आप पटियाला हाउस से जो है इलेक्शन कमीशन का आप ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके जाने से ईवीएम से चुनाव इस बार नहीं हो पाएगा? कुछ ऐसा मुमकिन है, हो पाएगा? इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक संस्था चला रहे हैं जिसका काम यह है कि संविधान से देश चलना चाहिए, और आज संविधान को जो खतरा है उस संविधान को बचाना है देश की खातिर, देश की जनता की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है जी, ताकि इस देश में संविधान खत्म करके लूटपाट का राज ना आ जाए। जैसा बहुत सारे देशों में हम देख रहे हैं कि जहाँ संविधान का राज खत्म हो जाता है वहाँ लूटपाट का माहौल हो जाता है, जिसकी लाठी उसी का भैंस हो जाती है, और जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वो घरों में घुस घुस के तक लोगों के घर लूट लेते हैं। ऐसा हम पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह, तो हम ये नहीं चाहते कि भारत के संविधान को ख़त्म करके ऐसा राज भारत में आए। उसलिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक संस्था बनाई है। हमारे ऊपर लोग विश्वास करते हैं, और हम इस देश में जो नौकर हैं उनको नौकरों के स्थान पे रखने का काम कर रहे हैं संविधानिक तरीके से, और जो मालिक हैं उनको मालिकों की जगह पे रखने का। जनता इस देश की मालिक है, चाहे जज हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, ये सब हमारे आपके जनता के नौकर हैं। ये प्राइम एक मोटिव है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कि नौकरों को नौकरों की जगह रख के उनसे जनता की सेवा कराई जाए, और घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। तो हमारे पास पूरे देश से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और हम लोगों के दूसरे साथी जो हैं भानु प्रताप जी जैसे, और बहुत सारे साथी हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो जैसे मेचराम साहब हैं, बामन मेचराम साहब हैं, ये सब एक लंबे टाइम से ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि संविधान को सबसे बड़ा खतरा, देश को सबसे बड़ा खतरा ईवीएम से है। जब जनता वोट दे के भी अपनी सरकारें नहीं बना पाएगी तो क्या होगा देश में। तो इसलिए हमारे पास पूरे देश से संदेश आ रहे थे कि आप कुछ करो, आप कुछ करो। हम लोग कर भी रहे थे, लेकिन हमने अब जब ये देखा कि हर रास्ता फेल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कोई मजबूत फैसला नहीं कर पा रही, और सुप्रीम कोर्ट के अभी जो जज रिटायर हुए हैं, सीनियर मोस्ट जज जो थे कौल साहब, उन्होंने तो ये तक कहा है कि विपक्ष का काम सुप्रीम कोर्ट से, जो विपक्ष ये उम्मीद करती है कि हम विपक्ष का काम करेंगे, वो हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, और वो जायज़ बात भी है। उनका क्या इशारा था कि पब्लिक को सड़कों पे आना चाहिए। तो कौल साहब के इस आह्वान को सुन के, जो जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जो रिटायर हुए हैं, हमने यही सोचा कि शायद ये पीड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है, इलेक्शन कमीशन की है, कि पब्लिक को सड़क पे आना चाहिए। तो हमने ये पीसफुल तरीके से, एक जो चुनाव आयोग ने एक चैलेंज भी कर रखा है 2017 से कि आओ और ईवीएम हैक करके दिखाओ, तो हमने ये 5 तारीख को 4 नंबर गेट पटियाला हाउस से 5 जनवरी आने वाले फ्राइडे को 4 बजे गेट नंबर 4 से हमारा एक डेलीगेशन, जो इंटेलेक्चुअल्स का होगा, जो वकीलों का होगा, लीड इसमें वकील करेंगे, एक जाएगा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। और चुनाव आयोग से हमने ये डिमांड की है इसमें कि 50-50-50 3 मशीनें होती है ना इसमें, कंट्रोल यूनिट की 50 मशीनें, बैलेट यूनिट की 50 मशीनें, और वीवीपैट की 50 मशीनें हमें आप सील करके दो। हम जो ये आपका चैलेंज है स्वीकार करते हैं। हम देश के विभिन्न शहरों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को बुलाकर, प्रेस को बुला के, एक हर शहर में जाके इसको हैक करके भी दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा झूठ इन ईवीएम की मशीनों से पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है तो मोदी जी क्यों नहीं करेंगे, अमित शाह जी क्यों नहीं करेंगे, जो हर हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं, जो चुनाव जीतने से पहले ये ऐलान कर रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी। अगर ये पॉसिबल है तो वो लोग इसका इस्तेमाल 100% करेंगे। ऐसा हम दुनिया के सामने साबित करना चाहते हैं। अब चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से 50-50-50 मशीनें हमारे हवाले करनी चाहिए, और हम उसके 1 हफ्ते बाद से ही
अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि ये कितनी आसानी से इसका रिजल्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है इन ईवीएम मशीनों से। एक आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरीके से आप लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आपने 150 मशीनों की मांग भी करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तैयारी को देखते हुए 8 लाख नई मशीनों का जो है वो ऑर्डर किया है, तो क्या लग रहा है कि मतलब शायद रुक पाएगा या कुछ ऐसा मुमकिन है? एक तो ये चुनाव आयोग की जो खुद FAQs है ना जी, मैं आपके माध्यम से सारे देश की जनता से ये आह्वान करूंगा कि ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस चुनाव आयोग ने अगस्त 2023 में निकाले हैं अभी जी, उसको, और 2017 में जब चुनाव आयोग ने निकाले थे उनको ध्यान से पढ़ें, उनके लाइंस के बीच में पढ़ें। साफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मशीनों में फ्रॉड हो सकता है, ये चुनाव आयोग की लैंग्वेज है, बट आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन करनी पड़ेगी। जी जी, लेकिन नहीं होता क्यों? क्योंकि हम इतनी मुस्तैदी से उनकी रक्षा करते हैं। मतलब जी जी, हम कौन है? चुनाव आयोग कौन है अब? जी, पहले तो ऐसा होता था, चलो चीफ जस्टिस साहब भी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी जी, थे, जी, जी। प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब जो चीफ जस्टिस साहब है उनको निकाल दिया गया। अब ये हम कौन है? ये मोदी जी वाले हम होंगे, जो भी, या आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा तो चुनाव आयोग को वो अपॉइंट करेगा। जी, तो ये चुनाव आयोग जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर द्वारा अपॉइंट होगा वो हम हैं, जिसकी विश्वसनीयता पे आप विश्वास करो। हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। हालांकि मशीनों में बेईमानी हो सकती है, लेकिन हम लोग हम नहीं होने देंगे। इस बात पे विश्वास करके आप मशीनों पे विश्वास करो। ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस हर एक व्यक्ति कर सकता है कि ये मशीनों में फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि हम मौजूद हैं। हमने बहुत ही एक रोबस्ट तरीका निकाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका निकाला है, जिससे हम धांधली नहीं होने देंगे। तो जितना आप विश्वास मोदी जी पे कर सकते हो उतना ही विश्वास हम पे करो। हम फ्रॉड नहीं करेंगे, हालांकि फ्रॉड हो सकता है। मतलब इलेक्शन कमीशन के, ये इलेक्शन कमीशन की खुद लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे महमूद पराचा जी, तमाम सवालों के मुखर होकर जवाब दिए, और इनका ये कहना है कि हमने 150 मशीनों की मांग करी, यानी कि तीनों तरह की मशीन जो है इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांगी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद इस बात को कहता हुआ, कई मरतबे इलेक्शन कमीशन के ये स्पीचेस आई हैं कि कोई इसको हैक करके दिखाए, तो कहीं ना कहीं उस दावे को, उस चेतावनी को स्वीकार किया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि हमें मशीनें दे, हम अलग अलग राज्यों में जाकर जो है उसको हैक करके दिखाएंगे और ऑन कैमरा दिखाएंगे, यानी कि मीडिया को बुलाकर उसको दिखाएंगे किस तरीके से हैक की जा सकती है। तो इस तरह की तमाम इसके लिए जुड़े रहिए, और आप क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए, और देखते रहिए PRB।